प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 50 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ये 50 प्रश्न आपको परीक्षा से पहले जरूर याद कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए पूरा क्लास देखना है और अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहना है, ठीक है। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में लेके चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है देखिए 1940, 1942, 1941, 1944। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर। कवि ने कहा क्या है। प्यारे बच्चों, कवि ने कहा जो है वो एक क्या है, कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है। तो आपको याद रखना है कवि ने कहा क्या है, तो वो एक कविता संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर पूछा गया, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है वो एक कहाँ है, तो आपको याद रखना है रायपुर छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा गया है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, लोग भूल गए हैं ये जो रचना है किसके है, तो आपको याद रखना है रघुवीर साहे जी के। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। प्यारे बच्चों, अधिनायक शीर्षक कविता जो ली गई है वो कौन से किताब से लिए गए हैं, तो वो आत्महत्या के विरुद्ध किताब से लिए गए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर। धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों, धनहीन शब्द कौन सा समास है। समास से आपको 5 से 10 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर धनी यानी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, चतुराई में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आई हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर। जड़ शब्द का विलोम होगा, तो विलोम हम लोग उल्टा को बोलते हैं, तो जड़ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है चेतन हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्यारे बच्चों, 9 नंबर। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्यारे बच्चों, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहर्षु प्लस उक्ति हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। वीवीआई लगा दे रहे हैं, ठीक है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है, तो याद रखना है अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा पावक हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको याद रखना है गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डरावा यानी डरा हुआ के लिए क्या हो जाएगा, तो भयभीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर। अपमान शब्द का विलोम होगा, तो प्यारे बच्चों, अपमान हम लोग किसको बोलते हैं, बेइज्जत को बोलते हैं, तो बेइज्जत का क्या होगा, तो सम्मान होगा। सम्मान को हम लोग इज्जत बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर इज्जत का उल्टा क्या हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है गलती नहीं कीजिएगा, जितना बता रहे हैं आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर। गैंग्रीन क्या है। प्यारे बच्चों, गैंग्रीन जो है वो एक क्या है, तो आपको याद रखना है गैंग्रीन एक बीमारी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और गैंग्रीन जो है ये एक बीमारी है, और इसी बीमारी का ऑपरेशन कौन करके आए थे, तो वो महेश्वर करके आए थे। महेश्वर कौन थे, तो महेश्वर मालती के पति थे, ठीक है। आपको याद रखना है ये प्रश्न। और यानी महेश्वर पेशे से क्या थे, तो महेश्वर पेशे से डॉक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्यारे बच्चों, 14 नंबर। आंखों के सामने के लिए एक शब्द हो। प्यारे बच्चों, जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष, और जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर। ताड़ सप्तक के संपादक कौन है। प्यारे बच्चों, ताड़ सप्तक के संपादक कौन है, तो आपको याद रखना है अज्ञे जी है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, उषा शीर्षक कविता के जो कवि है वो कौन है? तो वो शमशेर बहादुर सिन्हा है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? प्यारे बच्चों भगवान श्री कृष्ण जो है किस पूज्य के कवि यानी किस कवि के पूज्य थे? तो आपको याद रखना है 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरदास के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर, 18 नंबर पूछा गया है, अंधे की लकड़ी मुहावरे अर्थ है। प्यारे बच्चों अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है बिल्कुल असहाय होना यानी बेसहारा होना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर, पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो आपको याद रखना है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक में जो है जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर का यानी जानवर के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक में समूह का बोध होता है, भाववाचक में जो है अनुभव किया जाता है, और जातिवाचक में जाति बताया जाता है। तो पुस्तक का जात बताया जा रहा है इसीलिए यानी जातिवाचक हो जाएगा। अगर वहीं पर जो है यानी रेम्बो इंग्लिश बुक का अगर नाम आ जाता तो वो जो है किस में आ जाता? तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ पुस्तक पूछा इसीलिए राइट आंसर जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, अल्पायु शब्द का विलोम है। तो अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर, कवितावली के रचनाकार है। तो प्यारे बच्चों कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। तो आप लोग यहाँ पूरी तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ पर सवाल कर रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा? प्रश्नवाचक में आ जाएगा। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जिसमें भी यानी जिस सर्वनाम में जो है सवाल किया जाए उसे ही जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जाति शब्द का विशेषण होगा तो जाति का हो जाएगा जाति है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 24 नंबर, आलस का विशेषण होगा। तो आलस का विशेषण क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है आलस का विशेषण आलसी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, यथा समय समास है। प्यारे बच्चों यथा समय कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है 25 का सी हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, उच्च शब्दों का विशेषण है। तो उच्च का विशेषण हो जाएगा यानी उच्चतर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 27 नंबर, बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, कमल का पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों कमल का पर्यायवाची हम लोग किसे बोलते हैं? समानार्थी शब्द को बोलते हैं, यानी एक शब्द का जो है अ, अनेक नाम। ठीक है, मतलब अलग अलग नाम। तो कमल का जो है और एक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जलज हो जाएगा। नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पढ़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो पढ़ाई शब्द में पढ़ते हो जाएगा आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर, 30 नंबर पूछा गया शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी में तो यानी 52 मुक्तक है, यानी 52 मुक्तक है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। और जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो वो 1974 में किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और संपूर्ण क्रांति के राइटर कौन है? तो वो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, यानी संपूर्ण क्रांति भाषण कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत हेलंत प्लस चारण, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है। प्यारे बच्चों युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन सी है? तो आपको याद रखना है 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है। नेक्स्ट चलते हैं 35, पूछा गया अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, और 100% लड़ने वाला प्रश्न के लिए आप लोग जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम फी में आपको दिया जाएगा, जिसमें 10,000 क्वेश्चन का पैकेज भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं फटाफट से। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो वो एक निबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर के यानी लेखक कौन है? तो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी
किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है कौन से परंपरा के कवि है? तो प्रेमाख्यान काव्य का। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। निम्न में से सूरदास की कीर्ति है। प्यारे बच्चों, इनमें से सूरदास की कीर्ति कौन सी है? तो सूरसागर है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो वो द्वंद्व समास है। ठीक है, सॉरी, वो यानी अवयवी भाव में आ जाएगा ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। आम शब्द है। तो प्यारे बच्चों, आम शब्द क्या है? तो आपको याद रखना है आम शब्द जो है वो एक यानी पुल्लिंग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा अवधी है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो वो अमृतसर शहर का चित्रण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। अग्रज शब्द का विलोम है। प्यारे बच्चों, अग्रज शब्द का विलोम, तो अग्रज का मतलब हो जाता है आगे और अनुज का मतलब हो जाता है पीछे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर। दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, दर्शनीय शब्द में पढ़ते क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है अनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन है? उर्वशी, महिला आंचल, कुरुक्षेत्र, सत्यकाम। तो आपको याद रखना है महिला आंचल। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी। 45 देखिए, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लेफ्टन को जो मार गिराए थे तो वो लहना सिंह जी ने मार गिराए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों 46 नंबर। विभागीय शब्द में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, विभागीय शब्द में पढ़ते ये हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। भवन शब्द है। प्यारे बच्चों, भवन शब्द क्या है? तो आपको याद रखना है 47 का बी हो जाएगा। भवन शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर। आय शब्द का विलोम है। प्यारे बच्चों, आय शब्द का विलोम क्या होता है? तो वे होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर। अनादर शब्द कौन सा समास है? प्यारे बच्चों, अनादर शब्द पूछा है तो अनादर शब्द जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कि समास से आपको 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पर डे कराया जाता है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों, त्रिलोक शब्द जो है द्विगु समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये आपका 50 यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 7366865888। ठीक है, आपको इस नंबर में कॉल मैसेज करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।